दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, क्योंकि आपने बहुत मर्तबा क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, लिब्रा, इथेरियम इस तरह के नाम आपने सुने होंगे। उसके अलावा डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी, ये सारे नाम आपने सुने होंगे। लेकिन अभी तक आपको ये नहीं समझ में आया कि आखिर ये होते क्या हैं, ये वर्क कैसे करते हैं, आखिर इसको मैनेज करने वाला कौन है, इस पर किसका मतलब कब्ज़ा रहता है। ये सारे कुछ के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सारे कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लास्ट तक के बने रहें, यकीन माने सारे कुछ आपको इस वीडियो में समझ में आने वाले हैं कि आखिर ये काम कैसे करते हैं, भारत में क्या ये अलाउड है या नहीं है, क्या ये लीगल है कि नहीं है आज के डेट में, ये सारी चीज़ के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, दोस्तों चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। देखिए आज के टाइम में क्या हो रहा है, मान कर चलिए मार्केट से अगर हमें एक चप्पल लेना है तो हम चप्पल की दुकान पर गए और वहाँ पर हम चप्पल पसंद करके चप्पल ले लेते हैं, और उसके बदले हम दुकानदार को पैसे दे देते हैं। अब हम दोनों का सेटलमेंट हो जाता है कि भाई हमने सामान ले लिया, उसके बदले हमने पैसे आपको दे दिया। लेकिन पहले क्या था, पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम बोले तो क्या होता है कि पहले ये चल रहा था कि मतलब धान की अगर ज़रूरत है तो उसके बदले आपको गेहूँ देना पड़ता था, गेहूँ की ज़रूरत है उसके बदले दाल देना पड़ता था, सेब की ज़रूरत है उसके बदले कुछ और देना है। मतलब उलट फेर चल रहा था। मतलब एक सामान आप लीजिए, उसके बदले में दूसरा सामान दीजिए, पैसे का सिस्टम नहीं था। उसके बाद इसमें ज़रा मुश्किल होने लगा। मुश्किल ये होने लगा, जैसे मान कर चलिए एक बंदा ऐसा है जिसे गेहूं की ज़रूरत है, लेकिन गेहूं के बदले में वो चावल लेना पसंद नहीं कर रहा है, मतलब उसको चावल की ज़रूरत नहीं है। तो इस जगह पे क्या होता था कि परेशानी हो जाती थी आदमी को। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ कि छोटे छोटे सिक्के आने शुरू हो गए। एक अन्नी, दो अन्नी, चौवन्नी, अठन्नी, इस तरह के सिक्के चलने लगे। और ये सिक्के लोहे वगैरह के होते थे, गोल्ड के भी होते थे, बहुत सारे तरीके के सिक्के होते थे। तो ये भारी होने की वजह से जो है ना परेशानी ये होने लगी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा सिक्के नहीं ले जा सकते थे। तो फिर क्या हुआ कि पेपर वाले करेंसी आने लगे, मतलब पेपर वाले पैसे आने लगे, जो आज के डेट में हम यूज़ कर रहे हैं। और फिर जब बात आती है 2009 की, तो 2009 में सातोशी नाकामोटो नाम का एक आदमी ने क्रिप्टो करेंसी का इजाद किया, मतलब क्रिप्टो करेंसी बनाया। आज के डेट में हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की तो बहुत सारे तरीके की क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन सबसे पहले जिस क्रिप्टो करेंसी को बनाया गया था वो बिटकॉइन है। और आज के डेट में आप बहुत सारे नाम की क्रिप्टो करेंसी आपको मिल जाएंगे, जैसे बिटकॉइन हो गया, लिब्रा हो गया, गोल्ड कॉइन हो गया, इथेरियम हो गया। इस तरीके से बहुत सारे बिटकॉइंस हो गए, बहुत सारे इसके टाइप्स हो गए हैं। तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मशहूर हुआ, सबसे ज़्यादा जो मार्केट को पकड़ा, वो है बिटकॉइन, जिसे हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, देखिए क्रिप्टो करेंसी ये कोई फिजिकल नोट नहीं होता है जिसे आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं या फिर आप उससे छू सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये डिजिटल एक करेंसी होता है, वर्चुअल करेंसी होता है, जिसे एक वैलेट से, इंटरनेट के एक वैलेट से दूसरे वैलेट में ये डायरेक्ट सेव होता है। अब बात करते हैं कि क्या इस पर किसी का कब्ज़ा है, किसी मुल्क का कब्ज़ा है, किसी देश, किसी कंट्री का कब्ज़ा है या नहीं है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको मैनेज करने वाला कोई दुनिया का एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं है जो इसे मैनेज कर रहा हो, बल्कि इसे हर देश से बहुत ऐसे लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, जो इस पर नज़र रखते हैं। अगर कोई नोट को छुपा कर रखना चाहे, अगर कोई नोट को चाहता है कि हम अपने घर में ज़मीन में गाड़ दें या फिर चोरी कर ले, तो वो कर सकता है। लेकिन बिटकॉइन को, जिसे हम क्रिप्टो करेंसी कह लें, क्रिप्टो करेंसी को अगर वो चोरी करना चाहेगा, छुपा कर रखना चाहेगा, तो ना छुपा कर रख सकता है और ना उसे कोई चोरी कर सकता है। और जब शुरू शुरू में दुनिया के सामने क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो उस वक्त क्रिप्टो करेंसी से बहुत ज़्यादा मतलब लोग भाग रहे थे, उसको ज़्यादा इतना वैल्यू नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जब बात आती है आज की, तो मैं आपको बता दूं कि 2009 में अगर एक क्रिप्टो करेंसी, अगर एक बिटकॉइन आपने ख़रीदा होता, तो आज की डेट में मतलब 2023 में वो 16 लाख रुपये आपके बैठे बैठाए हो जाते। मतलब उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। एक को आप ख़रीद कर, सिर्फ एक बिटकॉइन ख़रीद कर आप उसे अपने वैलेट में सेव करके रखा होता, तो वो आज उसका एक बिटकॉइन का रेट 16 लाख रुपये है। तो आप सोच सकते हैं इसका कितना वैल्यू हो गया है। दूसरी बात, उससे मेन बात ये आती है कि आज की डेट में इंडिया और आउट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी अलाउड कर दिया गया है, और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है, बहुत सारी कंपनीज़ है जो क्रिप्टो करेंसी में अपना पेमेंट एक्सेप्ट करने लगी है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम भारत के नागरिक हैं और भारत में हम रहते हैं, तो क्या ये भारत में अलाउड है या नहीं है। तो देखिए, ये पहले तो भारत में अलाउड नहीं था और भारत गवर्नमेंट ने इसको बैन करके रखा था। लेकिन 2020 4 मार्च
मार्च 2020 के बाद भारत में भी इसे अलाउड कर दिया गया है, इसमें कारोबार आप कर सकते हैं। जबकि आज के डेट में भी इस पे बहुत सारे तरीके से नजर रखी जा रही है। और अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो बहुत सारे लोग गोल्ड में, एफडी में, रियल एस्टेट में, उसके बाद दूसरी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन आज 2022 की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और दिन ब दिन बिटकॉइन ऊपर की तरफ ही भाग रहा है, मतलब उसका रेट ऊपर की तरफ ही जा रहा है, घटने का नाम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिस पे पर्टिकुलर एक किसी मुल्क का कब्जा नहीं है। उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे जगहों से मैनेज किया जाता है, एक्सपर्ट उसको मैनेज करते हैं। अब बात करें, ये वर्चुअल करेंसी है, और दूसरी बात कि इसे आप छू नहीं सकते, हाथ में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये डिजिटल करेंसी है। ये इंटरनेट के एक वैलेट से जाकर दूसरे वैलेट में डायरेक्ट सेव होता है। अगर हम परमिशन की बात करें, इंडिया में अलाउड है या नहीं है, तो अलाउड है, जैसा कि मैंने बता दिया है। और आप चाहें तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ये सारे फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी कहते किसको हैं, ये काम कैसे करते हैं, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी है, और आज की डेट में इसकी ज़रूरत क्या है, और आज की डेट में इसका वैल्यू क्या है। सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।